हेलो नमस्कार मेरे कॉकरोच दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के बीच आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आए हैं जो कि आप लोग बैनर पे देख सकते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज टाइम एंड वर्क को। टाइम एंड वर्क में आज हम बेसिक से मात्र एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसका आज पूरा धागा खोलेंगे कि टाइम एंड वर्क क्या होता है। तो उससे पहले हम देखेंगे टाइम एंड वर्क को, समझेंगे टाइम एंड वर्क क्या होता है। देखिए, टाइम एंड वर्क जो होता है यानी कि टोटल वर्क जैसे निकालना हो तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है कि टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम का मतलब क्या है कि किसी कार्य को कितना समय लगा वो, और कितना रफ्तार से करने वो। देखिए, मान लीजिए कि आपको घर पेंट करवाना है। आपने किसी ठेकेदार के पास गया, किसी मिस्त्री के पास गया, तो आपको मिस्त्री कहता है कि हम आपके घर को 10 दिनों में पेंट कर देंगे, और वहीं दूसरा मिस्त्री कहता है कि हम 15 दिनों में पेंट कर देंगे। तो आपको जल्दी काम करवाना है तो क्या आप दोनों मिस्त्री को सब जल्दी लगाएंगे, दोनों मिस्त्री को लगा देंगे। तो क्या आपका काम 10 दिन और 15 दिन यानी 25 दिन में कंप्लीट होगा? जी बिल्कुल नहीं। ये एक व्यक्ति कह रहा है कि हम 10 दिन में करेंगे और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि हम 15 दिन में करेंगे, तो क्या हमारा काम 25 दिन में कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अगर ये 10 दिन में कर रहा है तो जितना काम कर लेगा उसका जो बचा हुआ काम है वही ये करेगा, तो यानी कि कम समय लगेगा। क्या होगा? जब दोनों मिलकर करेंगे तो कम समय लगेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखिए, अगर किसी काम को कम क्षमता यानी कम इफिशियंसी से करेंगे तो ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन दो व्यक्तियों का क्षमता को मिला देते हैं, जैसे इसका इफिशियंसी एक है, इसका एक है, अब दोनों को मिलाकर काम करते हैं तो काम क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। यानी कि पहले एक दिन में एक काम हो रहा था, अब 2 काम होगा। यानी इससे समझ में आ रहा है कि अगर इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी ज़्यादा होगा तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी कि ज़्यादा क्षमता से करेंगे तो हमें कम समय में कोई भी काम कर सकते हैं। अगर इफिशियंसी कम हो यानी किसी की क्षमता कम हो तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर जो टाइम एंड वर्क का है इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। अब देखिए, यहाँ पे हम एक और लिखे एलसीएम। जैसे हमारा देखिए, अभी हम लोग एग्जाम में आप बुक में पढ़े होंगे आप लोग, तो वहाँ पे बुक में आपको टोटल वर्क को एक मानकर बनाता है, जो कि एक्स के मेथड से जाता है। वो काफ़ी लेंदी जाती है या थोड़ा सा मतलब पुराना तरीका लगता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। 2 व्यक्ति एक दिन कर रहा है 10 दिन में और एक कर रहा है 15 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालने का लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। किसका? एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाता है हमारा? 30। यानी कि हम मान सकते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितना है जी? टोटल वर्क है हमारा 30। टोटल वर्क को हम 30 मान लेते हैं। तो देखिए 30 आ गया हमारा टोटल वर्क। तो 30 काम को 10 दिन में करना है तो कितना का स्पीड से करेगा? 3 का स्पीड से करेगा। यानी कि एक दिन में 3 कार्य करता है तो 10 दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। अगर ये एक दिन में 2 कार्य करता है तो 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो यानी कि इसका एफिशिएंसी बोल सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी 2 है। तो यही हमारा एलसीएम मेथड होता है। टोटल वर्क निकालने के लिए काम आता है एलसीएम का, और इफिशियंसी आता है कितना ज़्यादा करेगा, कितना जल्दी करेगा, कितना देर से करेगा। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्वेश्चन की मदद से उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की मदद से जो हमारा बचा हुआ है उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है ए और बी। देखिए, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में और 12 दिन में पूर्ण करते हैं। ए और बी संयुक्त कार्य को प्रारंभ करते हैं, मतलब दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, और 3 दिन के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया यानी त्याग दिया। तो कार्य को पूर्ण करने में कुल कितना समय लगेगा? तो चलिए इसको देखते हैं। हमने अभी बताया था कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका? ए का दिन का और जो बी का दिन है उसका। तो ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है कितना दिन में? 12 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा? 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। देखिए 10 गुणे 6 करेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 गुणे 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना गया? 6, और बी का एफिशिएंसी कितना गया? 5। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 6 और 5, 6 काम ये करेगा एक दिन में और 5 काम ये करेगा। देखिए एफिशिएंसी जो होता है एक दिन की क्षमता को बताता है। तो 6 और 5 11, यानी कि एक दिन में 11 कार्य दोनों मिलकर कर रहे थे। लेकिन 3 दिन के बाद ए छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन तक 7 कार्य किया, तो टोटल कितना कार्य कर लिया ये?
दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य किए थे, तो 33 काम दोनों ने मिलकर कर लिया। और कार्य था कितना जी 60, तो बच गया कितना हमारे पास, देखिए 60 काम था, 33 काम कर लिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 27 काम बच गया। जो कि 27 काम, देखिए यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर जाना है हमको, ए और बी दोनों मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कह रहा है कि हम 3 दिन तक करेंगे, उसके बाद ए कार्य छोड़ देता था, आगे भी कौन करेगा, बी करेगा। जो बचा हुआ कार्य वो बी कर लेगा, यानी कि 3 दिन में ए कितना काम किया, 33 काम कर लिया। अब काम कितना बच गया जी 27, तो 27 काम को कौन करेगा, बी, और बी का एफिशिएंसी कितना है जी 5, कितना है 5। तो देखिए ये 5 के स्पीड से 27 काम को कितना दिन में करेगा, तो 27/5 कर लेंगे। अभी बताए थे हम कि कार्य बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, तो कार्य बटा इफिशियंसी कर देंगे तो वहाँ पे हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम कितना लग जाएगा, 25 से 2/5 दिन, यानी कि बी जो है कुल कितना दिन कार्य करेगा जी, मतलब ए को छोड़ने के बाद 5 से 2/5 दिन और कार्य करेगा, और 3 दिन यहाँ पे कार्य किया, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 5 और 3 8 से ही 2/5 दिन में, 8 + 2/5, ऐसा कर सकते हैं। इसको लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, 5 दिन में टोटल कार्य कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसी को हम एक और मेथड से देखेंगे। देखिए एक और मेथड, इसका हम क्या लगा सकते हैं, देखिए जैसे बोल रहा है कि ए और बी मिलके 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन तक, 3 दिन के बाद, यानी शुरुआत से ही 3 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया है। तो देखिए कार्य बोल रहा है कि जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से एक कार्य शुरू किया, ए और बी कार्य शुरू किया, चलते गए, और बोल रहा है कि ए कार्य छोड़ देगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल वर्क था हमारा कितना 60 था, कितना था 60 था, तो हम कहेंगे कि बी कार्य किया ही नहीं है, क्या है, देखिए बोल रहा है कि बी जो है कार्य किया और 3 दिन के बाद छोड़ा, तो हम कहेंगे कि 3 दिन ए का कार्य मत लो, उसको शुरू से ही मत लगाओ, 3 दिन बाद तुम काहे छोड़े हुए, है ना। तो 3 दिन जो मतलब ए कार्य किया उसका कार्य को घटा देंगे, तो ए एक दिन में करता है 6, तो 3 दिन में कितना करेगा जी 18, ए करता है एक दिन में 6, तो 3 दिन में कितना कर लेगा 18 का, यानी 18 का उसका निकाल देते हैं, तो अकेले जो बचा है बी कर लेगा, यानी कि 42 वर्क जो बचा है, 42 काम जो बचा है वो बी अकेले करेगा पूरा दिन, मतलब शुरू से लेके अंत तक। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 42 काम को बी के द्वारा करना है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है जी 5। तो यहाँ से हम ये भी ले सकते हैं 8 × 5 = 40, 2/5। इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट काम आता है। तो चलिए और भी इस पर क्वेश्चन है, वहाँ से क्लियर करेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी साथ मिलकर एक कार्य शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ, तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया है। यदि ए और बी का इफिशियंसी कितना है जी, क्रमशः दिन कितना है 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो यहाँ से हम इसका इफिशियंसी निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका क्या लेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या लेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 10 और 15, तो कितना आ जाएगा जी 30, यानी कि टोटल वर्क जो हमारा आ गया कितना आ गया 30, यानी 30 काम को करना है, और टोटल काम कर रहा है कि 9 दिनों में पूरा हो रहा है। तो देखिए इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। यहाँ पे अगर देखिए कोई कार्य शुरू हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर कोई कार्य शुरू हो रहा है, अगर बोल रहा है कि शुरू में ही छोड़ दे, अगर कोई कार्य को शुरुआत में छोड़ दे तो उसका काम को नहीं लेते, उसका कार्य को माइनस करके उसके बाद उससे जो बचा हुआ उससे काम करवा लेते हैं। अगर बोले कि कोई कार्य खत्म होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़े, तो इसको काम पे लगाए रखते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा काम कोई और ले लेते हैं, तुम काम पे लगे रहो, यानी कि तुम काम छोड़ के मत जाओ, इसको और आगे दिन तक काम करवाएंगे। लेकिन अगर कोई पहले छोड़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, अगर कोई पहले छोड़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, उसका कार्य को घटा देंगे और इसको कार्य में लगा देंगे। तो इसी तरह पे क्वेश्चन पे देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, जैसे चलिए देखिए, हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया कितना 30, टोटल वर्क 30 निकल के आ गया है। तो हम इसका इफिशियंसी देखेंगे कितना आ जाएगा 3 और इसका 2, यानी कि ए का इफिशियंसी 3 है और बी का 2 है। अब देखिए यहाँ से कार्य शुरू करते हैं, ए और बी मिलकर कौन करते हैं, बिल्कुल आराम से समझते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा चैनल को। ए और बी कार्य शुरू करता है। अब देखिए बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे देखेंगे, परंतु कुछ दिन के बाद यानी कि शुरुआत में ही कार्य छोड़कर चला गया है। और पूरा कार्य देखिए, मान लीजिए कि यहाँ छोड़कर चला गया, ए छोड़कर चला गया, तो बच गया कौन, बी अकेले कार्य करेगा। तो बी देखिए शुरू से भी अंत तक कार्य कर रहा है, शुरू से अंत तक कार्य कर रहा है, तो कुल उसको कितना दिन लगा 9 दिन लगा। यानी कि बी 9 दिनों तक लगातार कार्य करते रहा, लेकिन ए कार्य छोड़कर चला गया था। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि ए कितना दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया कि बी को 9 दिन तक लग गया। अगर दोनों कम साथ में करते तो कम दिन लगता। जैसे दोनों देखिए, अगर दोनों साथ में करते तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से करते, तो 5 की एफिशिएंसी से तो करते थे, यानी 6 दिन लगना चाहिए था, लेकिन लग गया कितना 9 दिन। तो 9 दिन क्यों लग गए भाई, तो 9 दिन लगने का कारण था कि ए ने कार्य को पहले ही छोड़ दिया। तो पहले कितने दिन पहले छोड़ा ये निकालना है हमको। तो देखिए अगर बी 9 दिनों तक काम करता है, कितना 9 दिनों तक कार्य करता है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है जी, 2 की एफिशिएंसी से 9 दिनों तक कार्य करेगा तो कितना कार्य कर लेगा 18 कार्य कर लेगा। यानी कि बी 18 कार्य किया और ए जो काम किया है उसके बाद छोड़ दिया है। तो यानी कि जो कार्य बच गया है वो ए किया था। कौन किया था, ए किया था। तो यानी कि हमारा टोटल वर्क कितना था जी, टोटल वर्क था 30, जिसमें से बी कितना कर लिया 18 कर लिया बी, तो बच गया कितना 12। ये 12 काम कौन किया होगा, ए किया होगा, 12 काम ए किया होगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है जी 3, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि ए कितना दिन करिएगा, यानी कि ए ने 4 दिन साथ में कार्य किया होगा और उसके बाद छोड़ दिया होगा। यानी कि इसका पूछ देगा, पूछ यहाँ से कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, तो ए कितना दिन 4 दिन के बाद कार्य को छोड़ दिया था। अब देखिए इसी क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही बना है या गलत है। देखिए ए और बी 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से कार्य कर रहे हैं दोनों, कितना दिन, देखिए ए 4 दिन किया तो बी भी साथ में 4 दिन था, तो यानी कि 20 काम यहाँ पे कर रहा था। तो यहाँ 5 दिन लग रहे थे, है ना, नहीं 3 2 5 4 दिन लग रहे थे, 4 दिन 5 की एफिशिएंसी से कार्य किया तो 20 कार्य कर लिया। और टोटल वर्क हमारा कितना था 30, तो बच गया कितना वर्क 10 काम बच गया। तो 10 काम कौन करेगा जी, 10 काम बी अकेले करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो यानी 5 दिन बी और कार्य करेगा, ए को छोड़ने के बाद 5 दिन और। तो पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितना दिन में हुआ था, तो टोटल वर्क कितना दिन में 9 दिन में हुआ था। देखिए आगे हमारा 4 दिन यहाँ लगा था साथ में और 5 दिन अकेले लगा था, तो 5 और 4 9 दिन में टोटल काम हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे 2-3 टाइप का क्वेश्चन जो है हमने इसमें लाइन से लिया है, सबका 4-5 क्वेश्चन है, इसे आराम से समझेंगे, सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा इस टाइप का। इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी भी नहीं फंसेंगे अगर वीडियो को लास्ट तक और ईमानदारी से देखते हैं। तो आप लोग सॉल्व करिए, अपने पेन पेपर लेकर बैठे रहिए। चलिए देखते हैं। 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। देखिए 3 व्यक्ति है, कौन कौन जी, ए बी और सी। ये कह रहा है कि ये 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है और ये 15 दिन में करता है। तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, किसका, एलसीएम ऑफ 10 12 और 15 कितना हो जाएगा जी, 10 12 15 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, यानी कि टोटल वर्क कितना गया 60। जब टोटल वर्क 60 है तो इसका एफिशिएंसी ये कितना का स्पीड से करेगा कि 10 दिन में काम खत्म कर ले, तो 6 के कितना 6 के स्पीड से करता है। देखिए अगर ए 6 के स्पीड से कार्य करता है तो 10 दिन में खत्म कर लेगा, और बी 5 के स्पीड से करता है तो 5 दिन कितना 10 दिन 60 काम 12 दिन में खत्म कर लेगा।
और ये 4 के स्पीड से करता है तो 15 दिन में खत्म कर लेगा। यानी कि यहाँ से हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया। ये क्या है? क्षमता है। और ये क्या है? हमारा दिन है। अब देखेंगे कि टोटल कार्य कैसे किया, ये चीज हमको निकालना है। ये सारा इसी पे बेस्ट सारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, ए बी सी साथ मिलकर कार्य करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद, देखिए यहाँ पे 2 दिन के बाद, यानी कि शुरुआत में कार्य छोड़ रहा है ये, और उसके 2 दिन बाद सी भी कार्य छोड़ देता है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा। थोड़ा सा भी चूक होगा तो आप लोग भूल सकते हैं। फिर हमको मत बोलिएगा कि अच्छे से समझाए नहीं थे। अच्छे से समझिए, एकदम ध्यान देकर। देखिए बोल रहा है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, यहाँ से कार्य करना शुरू होता है। यहाँ पे ए बी और सी तीनों काम पर लगाए गए, लेकिन 2 दिन के बाद, यानी कि 2 दिन कार्य कौन किया जी? ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन कार्य किए, परंतु 2 दिन के बाद यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर ए होगा, सॉरी। 2 दिन बाद ए 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, सॉरी मिस्टेक है। 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और उसके बाद सी भी कार्य को छोड़ देता है। तो समझेंगे, 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़ रहा था, यानी कि ए छोड़ देगा, तब बच जाएगा कौन जी? बी और सी। बी और सी अगला काम करेगा। और कह रहा है कि उसके, यानी कि ए के 2 दिन के छोड़ने के बाद सी भी कार्य को छोड़ देता है, यानी कि 2 दिन और काम किया कौन? बी और सी। और उसके बाद सी भी कार्य छोड़ दिया, तो आगे का काम कौन करेगा? बी करेगा। ये डायग्राम अच्छे से समझ गए आप लोग। अगर डायग्राम समझ गए होंगे तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। बेसिक मेथड है, वैसे वो वाला भी बताएंगे, 2 मेथड इसमें बताएंगे आप लोगों को। तो अंतिम तक देखे रहिए। देखिए इसमें तरह तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपका दिमाग अच्छी तरीके से खोल देगा कि इस टाइप में कैसे, कौन सा मेथड लगाएं कि जल्दी सॉल्व हो जाए। तो सभी चीज़ बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं इसमें। अगर देखिए ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करता है तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा जी? 6 और 5 11 और 4 16। 16 एक दिन में करता है तो 2 दिन में कितना कर लेगा जी? 32 कार्य कर लेगा यहाँ पे। अगर बी और सी करता है 2 दिन, तो 5 और 4 9, 9 दूनी 18 कार्य यहाँ से कर लेगा। तो कितना कार्य बच जाएगा जी? तो 12 और 18 कितना हो जाएगा? 40 और 10 50 कार्य हो जाएगा। तो ये कार्य यहाँ पे कितना बच के रह जाएगा? 10 कार्य बच जाएगा। ये 10 कार्य को कौन करेगा? बी करेगा अकेले। तो अकेले करने के लिए उसका इफिशियंसी कितना है जी? 5। तो 5 के स्पीड से करेगा तो ये कितना दिन? 2 दिन ले लेगा ये। तो ये पूछ देगा कि यहाँ पे टोटल काम कितना दिन में हुआ था? तो काम कितना दिन में हुआ था? 2, 4 और 6 दिनों में पूरा हुआ था। कितने दिन में? 6 दिनों में यहाँ पे कार्य पूरा हुआ था, है ना। चलिए अब इसी को हम देखते हैं थोड़ा सा सेकेंड मेथड से। दूसरा मेथड क्या लगाएंगे हम इसमें? दूसरा अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए? एग्जाम में जो अप्रोच लगाएंगे उसके बारे में देखेंगे। एग्जाम में हमारा अप्रोच होना चाहिए इस टाइप का। देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है? 60, ठीक है। अब देखिए कार्य को कह रहा है कि 2 दिन बाद छोड़ दिया। तभी हमने आपको बताया था कि जब कार्य को क्या करें? 2 दिन बाद, यानी शुरुआत में छोड़े तो उसको कार्य को हटा देते हैं। अगर 1 दिन में ए छोड़ रहा है तो ए 1 दिन में करता है 6 कार्य, तो 2 दिन में कितना? 12 कार्य। तो यानी कि यहाँ से, यानी कि 60 काम में से 12 काम को घटा देंगे तो बच जाएगा कितना? देखिए ऐसे लिखेंगे 60 और माइनस का 12। किसका हटा दिए? ए का हटा दिए कि ए अब कार्य नहीं करेगा, ठीक है। और बोल रहा है कि उसके 2 दिन बाद, है ना, उसके 2 दिन बाद, तो और 2 दिन बाद यानी कि कितना दिन कर लिया जी? यानी कि सी 2 दिन, यानी 2 दिन यहाँ पे, देखिए यहाँ से 2 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, यानी कि इसका 4 दिन का कार्य इसका भी हटा लेंगे। तो सी का 4 दिन का कार्य हटाएंगे तो सी का 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा जी? 1 दिन का 4 है तो 4 दिन का 16 हो जाएगा। ये हटा लेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि अब देखिए सी भी कार्य छोड़ दिया, तब बच गया कौन? बी। तो जो कार्य बचेगा वो बी करेगा। देखिए कितना हो जाएगा? 60 माइनस कितना हो जाएगा? 10 और 10 20 और 18 28। तो टोटल कार्य कितना बच गया जी? 10 में से 8 गया, 2 3 32 कार्य बच गए, है ना जी। 32 कार्य जो बच गया वो कौन करेगा? बी करेगा।
32 कार्य को बी करेगा तो बी का एफिशिएंसी कितना है जी 5। थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक, 32 कार्य को बी करेगा तो कितना दिन में कर लेगा? कैलकुलेशन बैठाइए आप लोग, तब तक थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, कुछ सुधार लेते हैं। बत्तीस कार्य को कितना दिन में कर लेगा? तो 32 तो डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड देखिए यहाँ पे करेंगे, डिवाइड कितना हो जाएगा 6 बजे 30, 6 से ही 2/5 दिनों में करेगा। ये हमारा टोटल काम कितने दिन पूरा होगा? तो ये होगा, अच्छा देखिए इसमें हमारा कुछ गलती हो रहा है। यहाँ पे 6 5 4 9 और 6 15, ओ सॉरी 15 दूनी 30 कार्य होता है यहाँ पे। ये 15 दूनी 30 कार्य यहाँ पे हो रहा था, और यहाँ पे हो रहा था 5 4 9 दूनी 18, तो 18 10 48, यानी 12 कार्य बच जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था हमसे, 12 कार्य बच जाएगा। तो 12/5 देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा जी? 5 दूनी 10, 10 10 10 और 2 12, यानी 2/5। अब जोड़ेंगे तो यही दोनों सेम आ जाएगा। देखिए 2 दिन यहाँ पे, फिर 2 दिन प्लस 2 से ही 2/5, तो 2 2 4 2 6 से ही 2/5 दिन। देखिए दोनों क्वेश्चन से एग्जाम में हमारे इस टाइप का लगाएंगे तो ज़्यादा कम समय में बनेगा और अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। देखिए इसी टाइप पे सेम इसी का समय, दिन और इफिशियंसी के मदद से एक और कॉन्सेप्ट है उसी टाइप का। देखिए इस टाइप में जितना भी सवाल बनेगा उस सभी क्वेश्चन को हमने ले रखा है, तो आपको सभी क्वेश्चन को करवाएंगे। चलिए देखते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। देखिए डायरेक्ट वो पहले सेकेंड मेथड को लगाते हैं, तो तीनों मिलकर एक कार्य को शुरू करते हैं, यानी टोटल वर्क हमारा 60 है। ए और बी, देखिए इफिशियंसी पहले हम लिख लेते हैं, ए बी और सी। ए का इफिशियंसी है 6, बी का है 5 और सी का है 4। देख सकते हैं आप लोग पिछले 6 5 और 4। तो देखिए ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। देखिए यहाँ से कार्य शुरू हुआ था और कह रहा है कि कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले कार्य को छोड़ रहा है। कौन? ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले। तो हम क्या करेंगे, बोले थे कि जो लास्ट में कार्य छोड़ेगा तो उसको कहेंगे कि हम तुम्हारे बदले काम और बढ़ा देते हैं और तुम काम करो, इसको कार्य छोड़ने नहीं देंगे। जब लास्ट में कोई कार्य छोड़े तो उसको छोड़ने नहीं देंगे। तो ए करता है एक दिन में कितना 6 और बी करता है 5, तो 2 दिन में कितना कर लेगा जी? 6 और 5 11 काम करता है एक दिन में, तो 2 दिन में कितना कर लेगा जी? 22 काम। तो 22 काम क्या करेंगे, इसमें हम घटाएंगे नहीं, इस बार जोड़ देंगे। सॉरी 22 काम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 82। तो इसमें 22 काम को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। किसका? ए और बी का, और जो एक्स्ट्रा काम है उसको, ए और बी का एक्स्ट्रा वर्क को जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा जी? हमारा 82 हो जाएगा। अब 82 काम को तीनों को करना। देखिए यहाँ से ए बी सी तीनों लगे थे और यहाँ पे बोल रहा था कि ए और बी छोड़ देगा, सी करेगा, लेकिन हमने क्या किया कि उसका कार्य बढ़ा दिया ए और बी का, अब तीनों को कार्य पे लगा दिया, यानी कि ए बी सी तीनों करेंगे। तो ए बी सी का तीनों का एफिशिएंसी कितना है जी? 6 4 10 और 5 15। तो 15 काम एक दिन में निपटाते हैं, तो 82 काम को कितना दिन में कर लेंगे? 15 का 15 3 15 4 60, 15 5 75 और 7 82/5, यानी 5 से ही 7/5 दिनों में वो टोटल कार्य को कर लेंगे, है ना। अगर छोड़ भी देते हैं तो चलिए देखिए यहाँ पे सेकंड मेथड को देख लेते हैं। सेकंड मेथड से अगर कैसे बनाएंगे, आप लोग को परेशानी ना हो, आप लोग उस टाइप का लगाइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सेकंड मेथड को क्या लगा सकते हैं, देखिए अगर कर सकते हैं तो लगाइए। कैसे, किस तरह से लगाएंगे सोचिए जरा। जैसे देखिए कह रहा है कि ए और बी
काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देते हैं। देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करवाया था इसी टाइप का था, खत्म होने से यानी कि इतना दिन पहले छोड़ देता है। तो देखिए इसी टाइप में है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से तोड़ेंगे। तो देखिए ए यहाँ से कार्य शुरू करना है, ए और बी सी तीनों लगते हैं कार्य पे, कार्य पर तीनों लगते हैं, लेकिन ए बी और सी, लेकिन कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है ए और बी छोड़ दिया, तो बच गया कौन, सी। और 2 दिन पहले तो यानी कि 2 दिन तक सी करेगा, बाकी दिन तो साथ में किया था। तो 2 दिन में ये कितना कार्य कर लेगा ये, तो 2 दिन में ये करता है, 1 दिन में 4 काम करता है सी, तो 2 दिन में 8 कार्य कर लेगा। और टोटल वर्क हमारा कितना था 60, तो 8 कार्य कर लिया, तो कितना कार्य दोनों तीनों मिलकर किया था, 52 काम तीनों मिलकर किया था, तभी तो जाके 60 काम होगा। तो देखिए ये कितना दिन लगाएंगे, तो 6 4 10 5 15 के स्पीड से लगाएंगे, तो कितना दिन में लगा देंगे, 15 3 45, 15 7 45 और 7 52, यही हो जाएगा, यही होगा ना। चलिए देखते हैं, आगे कैलकुलेशन बैठाते हैं क्या होगा। ये 2 दिन यहाँ पे कार्य किया, तो सॉरी यहाँ पे 15 ठीक है, 3 दिन यहाँ कार्य हुआ, 3 से इतना और 2 यहाँ, तो टोटल वर्क कितना दिन हो गया, 3 + 2 + 7 बटे 15, सॉरी तो 3 2 5 से ही 7 बटे 15 दिन, ऐसी तरह से कैलकुलेशन इसको करें। तो दोनों मेथड से आप लोग सीख गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। ये देखिए कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले, देखिए एक अंतिम में छोड़ रहा है और बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व, इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, जिसमें और समझाने वाला हूँ ए बी और सी। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या करेंगे कि जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से कार्य शुरू करते हैं और कार्य समाप्ति से यानी कि ए पहले छोड़ देता है और उससे कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले यानी कि यहाँ से 2 दिन पहले छोड़ता है, तो 1 दिन और पहले छोड़ेगा ये। तो इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा ए बी सी साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ए 2 दिन बाद और बी का काम खत्म होने से 1 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं। देखिए यह इंटरेस्टिंग है, लाजवाब क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं ए बी सी, है ना, और काम खत्म होने से यानी कि 2 दिन बाद, काम 2 दिन बाद और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बताइए आप लोग कुछ। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, बना लिए होंगे आप लोग, तो ध्यान रखिएगा। देखिए पहले तो डायग्राम में खींचेंगे, तीनों कार्य शुरू करते हैं ए बी और सी। ये 2 दिन बाद कार्य छोड़ता है, ये 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी कि 2 दिनों तक ये कार्य करेगा और उसके बाद ए और कार्य छोड़ देता है, तो बी और सी करेगा कार्य। और उसके बाद अब उसके बाद क्या होगा कि बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले, यानी कि बी यहाँ देखिए काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ता है, यानी कि 1 दिन सी कार्य करेगा। बी वहाँ पे छोड़ दिया, देखिए यहाँ पर बी कार्य नहीं करेगा यानी छोड़ देगा, तो बोल रहा है कि पूरा कितने समय में होगा। आप यहाँ से बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं और वो वाला भी लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक मेथड ही देख लेते हैं। तो ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 1 दिन का कितना था 15, तो 2 दिनों में कितना कर लेगा जी 30 काम कर लेगा। और सी कितना कर लेगा 1 दिन में जी 4 कार्य कर लेगा। आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है एफिशिएंसी, इसी क्वेश्चन का सब पैटर्न लिया हुआ है। तो 6 4 10 5 15 तीनों का और सी का 4। तो देखिए कितना कार्य हो गया जी 60 में से, टोटल वर्क था हमारा 60,
30 और 4 34 कार्य कर लेता है तो कितना कार्य बच गया बी और सी के लिए, यानी 26 कार्य बी और सी के लिए बच गया। तो बी और सी का एक दिन का इफिशियंसी कितना था 5 और 4 9, 5 और 4 9 इफिशियंसी था उसका। तो कितना दिन में कर लेगा ये 26 कार्य को 9 के इफिशियंसी से करेगा तो कितना दिन लग जाएगा, 9 दूनी 18 से 8/9, तो यानी कि 2 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 4 से ही 8/9 दिनों में पूरा कार्य को कर लेते हैं तीनों मिलकर। अब देखिए हम इसका सेकंड मेथड कैसे लगाते हैं। टोटल वर्क लिख लेंगे 60, उसके 2 दिन बाद छोड़ता है तो उसका कार्य लेंगे ही नहीं, उसका कार्य कुछ हटा देंगे। तो उसका कार्य 2 दिन, 1 दिन में कितना करता है जी 6, 1 दिन में कितना करता है 6 कार्य करता है, तो 2 दिन में 12 कार्य करेगा। तो यानी इसका 12 कार्य को हटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 48। अब बोल रहा है कि काम खत्म होने के 1 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, कौन बी छोड़ देता है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, जब अंतिम में छोड़ रहा है तो उसको कार्य में लगाएंगे, छोड़े हटाएंगे नहीं, उसको कार्य में लगाएंगे। और बी 1 दिन में करता है 5, बी 1 दिन में करता है 5, तो 1 दिन में कितना कर लेगा 5 कार्य को और जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे ए का कार्य को हटा दिए और बी का कार्य को हम क्या किए जोड़ दिए, तो टोटल वर्क हो गया कितना जी 53। और 53 कार्य को कौन करेगा, बी और सी मिलकर करेगा। देखिए 53 कार्य को बी और सी मिलकर करेंगे, क्योंकि ए पहले हट चुका है और बी का कार्य को और जोड़ दिए हैं, तो बी और सी मिलकर कार्य करेगा। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, बी और सी का एफिशिएंसी मिला के है कितना 5 और 4 9। तो 9 से डिवाइड दे देंगे तो यानी कितना हो जाएगा, बी और सी का एफिशिएंसी है ये। तो कर लेंगे तो 9 × 5 = 45, ठीक है, कोई दिक्कत, 9 × 5 = 45, 45 और 8 53, 8 × 5 = 13, ये हमारा राइट आंसर है। इसमें आ गया कितना 4 से नहीं 2 और 2 4 और 1 5, 5 से 8/9, 5 से 8/9, यानी कि दोनों तरफ से हमारा ये सेकंड मेथड है और इधर है हमारा फर्स्ट मेथड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप पे हमारा है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग इसका सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर से अगले क्लास में बताएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और द नॉलेज बोल्ट पे बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।